एक्सरसाइज 6.6 का ये रहा प्रश्न 9। x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी का उपयोग करते हुए निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात उसी तरह का प्रश्न जिस तरह हमने प्रश्न 8 का सॉल्यूशन किया था। तो चले बारी बारी से हम लोग 1 2 3 इसमें 3 प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं। ये रहा प्रश्न 9 का पहला प्रश्न जो हमें 103 गुणे 104 के रूप में दिया हुआ है। इसे हम 100 प्लस 3 कर सकते हैं तो 103 हो जाएंगे। इसी तरह 100 प्लस 4 करेंगे तो 104 हो जाएंगे। अब हमारे पास सूत्र उपलब्ध है, यानी x प्लस ए एक्स प्लस बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी। इस तरह हमारे पास सूत्र उपलब्ध है। अब हम इसी सूत्र पर इस व्यंजक को यानी 100 प्लस 3 और 100 प्लस 4 को रखेंगे। यहाँ a का मान x का मान 100 और a का मान 3 और b का मान 4 है। तो उसी तरह x का वैल्यू हम 100 पर स्क्वायर करेंगे प्लस a प्लस b यानी a यहाँ 3 और b हमारा यहाँ 4 है और x का मान यहाँ 100 है और प्लस ए बी यानी 3 गुणे 7 करेंगे। इस तरह हम करने के बाद 100 को हम 2 बार गुना करते हैं तो 1 पर 4 शून्य प्लस 4 3 7 हो गया। 7 को 100 से गुना किए तो 700 और ये हमारा 7 लिख दिए हैं, यहाँ 4 होंगे इसलिए कि b का मान 4 है यहाँ प्रश्न में। तो 3 गुणे 4 यानी 12। अब हम इसे जोड़ देंगे तो 10,712 जो आएंगे हमारा आंसर हो जाएंगे। 2 0 0 2 1 उतर गया, 7 उतर गया, 0 और 1। इस तरह 10,712 हमारा ये पहला का आंसर हो गया। इसी तरह दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है 9.7 इंटू 9.8 यानी हम इसे 9.0 प्लस 0.7 लिख सकते हैं। उसी तरह 9.0 प्लस 0.8 लिख सकते हैं। इस तरह करने के बाद अब हम इसे सीधे सूत्र पर रखेंगे। हमारे पास सूत्र है x प्लस ए एक्स प्लस बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी। ये हमारे पास सूत्र है। x प्लस ए यानी x का मान यहाँ 9.0 और प्लस a का मान 0.7। इसी तरह x का मान 9.0 प्लस b का मान 0.8 बराबर का चिन्ह देते हुए x का मान यहाँ हो गया 9.0 का होल स्क्वायर। इसी तरह a का मान हम यहाँ 0.7 लिखेंगे और b का मान 0.8 लिखेंगे और x का मान हमने 9.0 रखा है और प्लस का चिन्ह देते हुए a गुने b करेंगे यानी a का मान यहाँ 0.7 और गुने b का मान 0.8। अब यहाँ से हमारा कैलकुलेशन सिर्फ होगा यानी 9.0 है तो हम इसे सिर्फ 81 भी लिख सकते हैं। 81 दशमलव यहाँ 9.0 को गुना करेंगे तो 81 पर 00। इस तरह 8 7 15 1.5 को 9 से गुना किए 15 नमा 35 से 135 यानी 13.5 गुना करेंगे। ये दोनों को जोड़कर 9.0 से गुना करेंगे, दशमलव का गुना है ये, तो 13.5 हमारा इसका वैल्यू आ जाएगा। उसी तरह 8 7 56 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो 0.56 इस तरह हमारा वैल्यू आ जाएंगे। अब हम इसका जोड़ कर देते हैं 81.00 13.50 और 0.56 इस तरह लिखने के बाद इसे जोड़ते हैं यानी 6 5 5 10 के 0 हासिल 1 3 1 4 1 5 8 1 9 यानी 95.06 जो आया हमारा इस प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया। इस तरह हमने 9वां का दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन निकाल लिए हैं, बना चुके हैं प्रश्न। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर।
ये चैप्टर का एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न, जो कि 9 का भी अंतिम प्रश्न तीसरा है। अब यहाँ से हम लोग 103 और गुने 98 है प्रश्न, इसे हम 100 प्लस 3 भी लिख सकते हैं और इसे हम 100 माइनस 2 भी लिख सकते हैं, इसलिए कि 100 में 3 जोड़ते हैं 103 और 100 में 2 घटाते हैं तो 98। अब चूँकि x प्लस a और x प्लस b हमारे पास सूत्र है, यानी x स्क्वायर प्लस a प्लस b और x और प्लस ए बी, ये हमारे पास सूत्र है। अब यहाँ से हम लोग उसी तरह 100 प्लस 3 किए और यहाँ 100 माइनस 2 किए। अब यहाँ x का मान 100, इसका स्क्वायर प्लस a का मान 3 और प्लस b का मान हमारे पास -2 है, इसे हम मंझली ब्रैकेट में लिखते हैं समझने के लिए। x का मान 100 और प्लस a गुने b, यानी a का मान यहाँ 3 और b का मान -2। इस तरह लिखने के बाद हम सीधे प्रश्न का सॉल्यूशन 100 को 100 से गुना किए तो 100 पर 00 प्लस का चिन्ह देते हुए यहाँ हम ब्रैकेट हटा रहे हैं, मंझली ब्रैकेट, तो हो गया 3 और -2 और गुने 100 प्लस यहाँ गुना किए 3 दूनी 6 यानी -6, तो -6 हम इस तरह लिख देंगे। इसी तरह आगे बढ़े, यानी 10,000 और प्लस यहाँ 1 बचा, 3 में से 2 गया तो 1 को 100 से गुना करेंगे तो 100 और माइनस यहाँ -6 है तो ये -6 हो जाएंगे। अब हम प्लस प्लस को जोड़ देते हैं, यानी 10,100 को जोड़ दिए तो हमारा 10,100 हो गया, इससे -6 चला गया तो हमारे पास संख्या बच गया 10,094 और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम तीसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं, 9वां का तीसरा प्रश्न। इस तरह हमारा ये एक्सरसाइज समाप्त हो चुका है। हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अब मिलते हैं हम अगले एपिसोड में अगले एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय।